हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है क्रिया के भेद। क्रिया का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रिया के कितने भेद हैं। ठीक है, तो आपको या क्रिया के कर्म के आधार पर कितने भेद है, तो आपको लिखना है दो। कितने लिखने हैं? दो। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। तो अकर्मक किसे कहते हैं? जिस क्रिया के व्यापार व फल दोनों का भार कर्ता पर पड़े, यानी कि व्यापार और फल दोनों का भार अगर कर्ता पर पड़ेगा तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, जिस क्रिया में व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, यानी किस पर पड़े? कर्म पर, तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ये आपको याद रखनी डेफिनेशन। रचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं बच्चों? रचना के आधार पर क्रिया के बच्चों 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 7। कौन कौन से? पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अनुकरण क्रिया, रंजक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। जैसा आपको नाम से पूर्वकालिक यानी काम पहले हो चुका। द्विकर्मक में 2 कर्म होते हैं। अनुकरण में किसी की नकल करना। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सभी नाम याद करने हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के पास व्यंजन या स्वर होने से व्यंजन में विकार होता है, व्यंजन में जो परिवर्तन होता है। व्यंजन के पास व्यंजन या स्वर होने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, व्यंजन में जो विकार होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत प्लस में डयन। अब यहाँ पे तय जो है बच्चों वो व्यंजन है, और जब हमने उसको चेंज किया यानी उसको व्यंजन संधि में बनाया तो उड्डयन हो गया। तो जो तय था वो डय में चेंज हो गया। तो ये क्या है? इसमें परिवर्तन हो गया, विकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो जिस तरीके से व्यंजन के पास व्यंजन या स्वर आने से व्यंजन में विकार होता है, इसी प्रकार विसर्ग के पास स्वर या व्यंजन होने से विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपह प्लस वन, अब तपोवन। अब यहाँ पे जो विसर्ग था वो ओ में चेंज हो गया, यानी कि पै की जगह पो हो गया। था तपोवन। दू प्लस आशा, तो क्या हो गया? जो विसर्ग था वो रे में चेंज हो गया, दुराशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुनासिक और निनुनासिक क्या है, मतलब किसे कहते हैं? तो बच्चों उच्चारण के आधार पर सभी प्रकार के स्वरों के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? अनुनासिक और निनुनासिक। उच्चारण के आधार पर, ये आपको बात ध्यान रखनी कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं। वैसे स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? हर्ष, दीर्घ और प्लुत। लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वरों के 2 ही भेद हैं। कौन कौन से? अनुनासिक और निनुनासिक। तो अनुनासिक किसे कहते हैं? अनु का मतलब होता है बच्चों 7 और नासिक का मतलब नाक। जब स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, जब किसी स्वर का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, इस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाया जाता है, जैसे हंसना, दांत, ये। ठीक है, निनुनासिक में निर का मतलब होता है बिना, और नासिक का मतलब बिना नाक के। यानी जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है वे निनुनासिक कहलाते हैं, इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगता। जैसे ए, आ, ई स्वर आदि। ठीक है, जैसे मगर, जाग, भाग, ये सब। ठीक है, आया समझ में? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।